नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे वायु पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे भगवान शिव से जुड़ा सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। इसका प्रमुख कथानक सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के रहस्य, देवी देवताओं की कहानियां, राजाओं के वंश, तीर्थों की महिमा, युगों का विवरण, कर्म और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। यह पुराण विशेष रूप से वायुदेव द्वारा बताया गया है, जो देवताओं में पवन यानी हवा के देवता है, इसलिए इसे वायु पुराण कहा जाता है। मुख्य रूप से भगवान शिव और विष्णु की महिमा का उत्तम उदाहरण है और सभी देवी देवताओं के कार्यों और उनकी लीलाओं को भी समझाता है। वायु पुराण में लगभग 24,000 श्लोक है, जिनमें सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना, तीर्थों की महिमा यानी तीर्थ यात्रा के महत्व और पुण्य प्राप्ति की विधियां, युगों का विवरण यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का गहरा विश्लेषण, पितरों की पूजा यानी पूर्वजों की पूजा और श्राद्ध का महत्व, राजवंशों की गाथा यानी चंद्रवंश और सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन, मोक्ष का मार्ग यानी भक्ति, ध्यान और सत्कर्मों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की बात बताई गई है। वायु पुराण के प्रमुख खंड सृष्टि खंड यानी ब्रह्मांड खंड। इस खंड में बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत शून्य से हुई और भगवान शिव के बाद विष्णु की योग निद्रा के साथ उत्पत्ति और उसके बाद उनके पद्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ पंचतत्वों से संसार की रचना की। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और अन्य जीवों की उत्पत्ति की कथा। बताया गया कि भगवान शिव ने वायुदेव को आशीर्वाद दिया कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहेंगे। राजवंश खंड यानी राजाओं की वंशावली। इस खंड में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की गाथाएं दी गई है। राजा मनु, राजा हरिश्चंद्र, राजा भरत, भगवान श्री राम और यदुवंश में जन्मे भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है। महाभारत काल और कौरव पांडवों के बारे में जानकारी। बताया गया है कि कैसे धर्म पालन करने वाले राजा ही चक्रवर्ती सम्राट है। तीर्थ महिमा खंड में विभिन्न पवित्र नदियों और तीर्थस्थलों की महिमा बताई गई है। तीर्थ गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज, काशी, रामेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि का महत्व। बताया है कि तीर्थों में स्नान करने और दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। युग धर्म खंड, जिसमें सतयुग यानी धर्म का स्वर्ण युग, जहाँ सत्य और तपस्या का प्रभाव था। त्रेता युग, भगवान राम का अवतार और अधर्म का युद्ध। द्वापर युग, महाभारत और श्री कृष्ण की लीलाएं। कलयुग, जो अधर्म और पाप का युग है, यहाँ केवल भक्ति और सत्कर्म से ही मोक्ष संभव है। बताया कि कलयुग में भगवान शिव और विष्णु की भक्ति से ही मोक्ष संभव है। मोक्ष मार्ग खंड, मोक्ष प्राप्ति के उपाय जैसे ध्यान, योग, सत्कर्म, भक्ति और तीर्थ यात्रा से मोक्ष प्राप्ति। पितरों की पूजा, दान, पुण्य और मंत्र जाप का महत्व। बताया गया है कि व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है, वह मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वायु पुराण की प्रमुख कहानियां। वायुदेव और भगवान शिव की कथा। एक बार वायुदेव ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, वायु ही इस ब्रह्मांड की आत्मा है, इसके बिना जीवन संभव नहीं। तुम सबसे पवित्र और अदृश्य शक्ति हो, जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती हो। इसलिए वायुदेव को अमरत्व का वरदान मिला है और उन्हें भगवान शिव का दूत माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, धर्मपारायण राजा थे। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें राज्य, परिवार और संपत्ति से वंचित कर दिया। कई कठिनाइयों के बाद भी हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अंत में देवताओं ने उनकी परीक्षा सफल मानकर उन्हें स्वर्ग प्रदान किया। हमें इससे यह सीख मिलती है, सत्य और धर्म की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। भगवान विष्णु का वराह अवतार। एक बार असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए।
भगवान विष्णु वराह यानी सुअर का अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वायु पुराण भगवान शिव और विष्णु दोनों की महिमा को दर्शाता है। इसमें भक्ति, धर्म, सत्य और कर्म की प्रधानता बताई गई है। तीर्थयात्रा, दान पुण्य और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया गया है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। भगवान शिव और वायुदेव की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वायु पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो सृष्टि, धर्म, युग, तीर्थ, क्षेत्र, मोक्ष और भक्ति का गहरा ज्ञान रखता है। इसमें भगवान शिव, विष्णु, वायुदेव, तीर्थयात्रा, सत्य, धर्म और भक्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। जो कोई भी इस पुराण की कथा को पढ़ता या सुनता है उसे पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष का मार्ग मिलता है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।